इसी रात को मोटर किसने ऑन कर दिया? दूर से खराटे हो रही है। काकू, काकू। तो जोर से कराटे मार रही है। चिल्ला क्यों रहे हो? मैं हूँ। कौन? तुम्हें नहीं कर रही हो? तुम्हें नहीं सो पा रही क्या? काकू सोने दो समझना। क्यों, क्या किया है? इसे से ज्यादा जोर से खराटे ले रही है। तुम बाहर क्यों आए? अरे सचिन का बच्चा बग किया जा रहा है, चुप ही नहीं हो रहा है। इरिटेट कर दिया, इससे बाहर आ गया। हमेशा बाहर निकाल देता मुझे। लेकिन बाबू ऐसे नहीं चलेगा। हमें कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा। हमें अपना रूम वापस लेना ही पड़ेगा, कुछ भी करके। सोचना तो पड़ेगा। फिलहाल सोने की कोशिश करते। खाते में तो नींद खराब कर दी होगी। चलो वो अरे उठो 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 उठो। अरे पापा क्या कर रहे हैं? थोड़ी मदद भी कर देना था। उठ गई महारानी। प्रातः काल में नींद कैसे खुल गई आपकी? आंखों में तबीयत ठीक नहीं थी ना? अच्छा, तो जाइए आपके शयन कक्ष में जाके आराम फरमाइए, कहीं आपके कोमल शरीर को और ज्यादा कष्ट ना हो। ऐसे उठ के जा रही थी जैसे हम सब तुम्हारे सेवक हैं। काकू, अब क्या चाहती हूँ मैं, क्या करूँ? कुछ आए ना आए, जुबान चलाना तो बराबर आता है। तुझे नहीं पता? तुझे सुबह उठकर खाना बनाना होता है, बहाना नहीं। खुद को तो कुछ काम धाम है नहीं, लेकिन बाकियों को काम पे जाना होता है ना। काकू, जो काम पे जाते हैं उन्हें कम से कम एक दिन की छुट्टी तो मिलती है। मैं तो रोज काम करती हूँ ना। अच्छा, तो तू अभी छुट्टी का लेटर देगी मुझे? नहीं काकू, ऐसा नहीं है। मैं बस इतना कह रही हूँ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं ये सब नहीं कर पा रही हूँ। और अगर एक दिन में खाना नहीं बनाऊंगी तो क्या हो जाएगा? जिसे जो खाना है वो भी तो बना सकता है ना। ये क्या बोली तू? तेरे कहने का क्या मतलब है? हम सब अपना अपना खाना जाके खुद बनाए? काकू, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, और उसके लिए आपके मन में थोड़ी सी भी सहानुभूति नहीं है। अगर आप मेरे बारे में नहीं सोच सकते तो मैं भी किसी के बारे में नहीं सोचूंगी। मुझे लगा था कि आपके मन में मेरे लिए थोड़ी सी सहानुभूति होगी, लेकिन आपके मन में सहानुभूति नहीं है। क्या बोली तू? तेरी हिम्मत किसी में मुझसे ऐसे बात करने की? रेणु, गले से ढंग से आवाज नहीं निकल रही है, फिर भी सूरज उगने से पहले तूने साइदी को डांटना शुरू कर दिया। अब तुम आ गए उसका पक्ष लेने के लिए। अरे महारानी अभी अभी उठी है नींद से,
पूछा लेट क्यों उठी तो मेरी इंसानियत पे सवाल उठा रही है। बोल रही है मैं बिल्कुल ही सहानुभूति नहीं रखती। हाँ, ये तरीका होता है बोलने का? तुमने इसको सर पे चढ़ा रखा है, तभी तो इसकी हिम्मत हो रही है मुझे पूछ रही है मैं क्यों नहीं खाना बनाती। मैं क्या नौकर हूँ तेरी? रेणुका, क्या रेणुका? ये मेरी गलती दिख रही है तुम्हें? इतना सब मुझे ही सुना रही है। और क्यों? क्योंकि मैंने पूछ लिया कि नाश्ता क्यों नहीं बनाया अभी तक। सॉरी काका, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी ना, मुझ में आज हिम्मत नहीं है पूरा समय खड़े रहकर कुछ भी करने की, इसीलिए ये सब कहा। काकू, मैंने तो आपसे अच्छे से कहा था, पर आप बार बार अपनी बात रख रहे थे, फिर मुझे ये सब बोलना पड़ा। क्या कोई इरादा नहीं था आपसे बदतमीजी करने का? सही? अरे बुखार तो है। हम काका थोड़ा बुखार है। ए बस इतनी लाचार बनने की कोशिश मत करा। ये सब इसके बिस्तर पर पड़े रहने के बहाने हैं, काम नहीं करना है। बाकी सारे भूखे ही बैठे रहे, इसका क्या जाता है? रेणु, बोलने से पहले थोड़ा तो सोच, 1% तो अपना दिमाग लगा। तू बोल रही ना उसकी तबीयत ठीक नहीं, उसमें ताकत नहीं है, तो समझ क्यों नहीं रही है? और तुझे भी पता है अगर वो ठीक होती तो तेरे बोलने से पहले ही वो सब काम करती। साइली ऐसी लड़की नहीं है जो जिम्मेदारी से भागे। आई नाश्ता रेडी है, देर हो रही है। कोई रेडी नहीं है नाश्ता। साइली मैडम ने कुछ बनाया ही नहीं है सुबह से। इनका कहना है कि हम सब खुद जाके अपना अपना नाश्ता बनाएं। ये क्या है? एक तो वैसी रात को नींद पूरी नहीं हुई, ऊपर से मैं और रोशनी बाहर सोए थे, और अब तो मेरी नाश्ता भी तैयार नहीं है। देर हो रही है ना, ऑफिस जाना है। क्या करे बेटा, फूटी किस्मत है हमारी, और क्या। वैसे रोशनी तो बाहर आके क्यों सो गई? काकू वो मुझे ना अंदर नींद नहीं आ रही थी। हाँ, और मैं ना ये रोशनी की वजह नहीं सो सकता, ऐसे नहीं चलेगा, मुझे नींद नहीं आती। ऐसा भी क्या है हाँ, जो दोनों अलग अलग सो भी नहीं सकते? शी, तू क्या घूर रही है? साली, तुमने नाश्ता नहीं बनाया? नहीं, कहाँ से बनाएगी नाश्ता? अभी तो सो के उठिए महारानी साहिबा। इनके दाद दादी इनको सब हाथ में देंगे तभी ये नाश्ता बनाएगी। अरे परेशानी तो हमारे साधारण से लोगों की है। रेणु, तुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या? उसकी तबीयत खराब है। अच्छा, जब इसको इसके आई के घर जाना होता है या मालाएं डिलीवरी करनी होती है तब इसकी तबीयत खराब नहीं होती, अपनी स्कूटर पे चली जाती है। कल भी पूरे दिन भर अपनी स्कूटी से गई थी बाहर भटकने, और वापस आने के बाद इसको बुखार चढ़ गया। कल दिन भर वो कमरे का नाटक, और आज सुबह से ये। वाह वाह वाह, कैसे सब कुछ इसके हिसाब से हो जाता है ना? काय झालं बाबा? सुबह तेरी बायको ढोल की माफी काय को रही तेरा बुखार ठीक है? सही देखो, बुखारी तू कमरे के बाहर क्या कर रही है? चल आराम कर, चल। नहीं सचिन, मैं ठीक हूँ, मैं बस काम नहीं करने के बहाने ढूंढ रही हूँ। क्या बोल रही है साइली? काय को ये सब बोल रही है? चल अंदर, चल आराम कर इधर। छोड़ो ना मुझे नाश्ता तैयार करना है। मैं बस नौटंकी कर रही हूँ। अरे क्या बोल रही है, समझा नहीं इसको। साइली ने आज नाश्ता नहीं बनाया ना तो तेरी आई उस पर चिल्ला रही है। उसका कहना है साइली ये नाटक कर रही है। काय बोले मामा की बाइको? तेरे बाइको ऐसा लग रहा है नाटक नौटंकी कर रही है। काय को चिल्लाएगी इस पे? इसका क्या अकेले का जिम्मेदारी है घर का खाना पीना बनाने को? जब से तुम दोनों की शादी हुई है करती क्या है? खाना ही तो बनाती है हर टाइम। तो मतलब वो इस काम करेगी? बाकी सब इधर घर के राजा महाराजा है, कोई खाना पीना नहीं बनाएगा, कोई अपना काम नहीं कर सकता। साइली सबके लिए इसलिए काम करती है जो कि सबसे प्यार करती है, सबकी चिंता है उसको। इसका ये मतलब नहीं है कि उसका अकेले का जिम्मेदारी है घर का काम करने को, बाकी लोग भी है घर काम नहीं करने के लिए। पर मुझे तो बिजनेस चलाना है ना,
मैं दिन भर कैसे काम करूंगा खाली पेट? ए गजोर, तेरी गजोरी को बोलना तेरे लिए खाना बनाने को। मेरी बाइक कोई क्या नौकरानी नहीं है घर की, समझा क्या? तो मुझे ही चाहिए किचन संभालती है ना। वो इसलिए क्योंकि तुम लोग आराम से ना सुबह उठ के खा पी के अपने काम धंधे में जा सको। पर तुम लोग ने क्या किया? तुम लोग ने तब क्या कलम बना डाला कि साहेली सब काम करेगी, गले का फंदा बन गया मालूम। अरे उसका तबीयत खराब है, तुम लोग की मोटी चौकड़ी में इतना बात नहीं घुसता है कि एक दिन खुद भी अपना काम कर सकते तुम लोग। बाबा देखना कैसे हो गई, एक ग्लास इधर से उधर नहीं होता है, साइकिल पर बैठ गई तो। रहने दे यार, रहने दे सच्ची, ये ना अपने हिसाब से बीमार पड़ती है। इसके जब काम होते हैं तो बीमार नहीं पड़ती, अपनी सहूलियत के हिसाब से इसको बुखार आ जाता है ताकि घर के काम ना करने पड़े, काम छोड़ देंगी। आई तो ऐसे क्यों बोल रही है? और वहीनी ऐसा क्यों करेगी? कि वहीनी बीमार है, उसको थोड़ा आराम करने देना। वहीनी वैसे भी घर का सारा काम करती है, वरना बेचारी बीमार पड़ते। अब वहीनी यू टेक रेस्ट, ओके? अरे फिर हम सब खाएंगे क्या? सचिन सही कह रहा है, खाना बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ साइली की है, ऐसा कोई रूल तो नहीं है। बरोबर ना बाबा? इस घर में बाकी दो बहुएं भी तो है, इधर क्या सिर्फ काम पे जाने का, आके ऑर्डर देने का यही काम है क्या? इसे सहन करने की क्षमता होती है, शायद मेरी हद इतनी है, मैं और नहीं सह सकती। थक चुकी हूँ, और फिर शारीरिक रूप से नहीं, आत्मिक रूप से भी। अभी तो अलग ही जगह चले चल रही, इसका तो एकदम ब्लूटूथ का स्पीकर ही डिस्कनेक्टिंग। मस्त है, ये मेरा वादा है मेरी बाइक को और तेरी है टाइप करो। अरे गजोर नल्ले यारी, अभी खाने की बात करेंगे तो खुद के टेबल पे आके बैठेगा, बरोबर खाएगा, खुद का खाना बना नहीं सकते। वैसे इससे उम्मीद भी क्या कर सकती? इससे उम्मीद करना मतलब अलादीन का चिराग दूंगा, बरोबर ना? मुझे तो वैसे भी कुकिंग नहीं आती, इसलिए तो मैंने इतने अच्छे शेफ से शादी की। ओ, तो मिस्टर शेफ, बाबा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बना दूंगा, लेकिन आज ना रेस्टोरेंट में कोई इंपॉर्टेंट गेस्ट आ रहा है, तो अगर मैं यहाँ बिजी हो जाऊंगा तो वहाँ पे कौन मैनेज करेगा? तो मुझे जाना पड़ेगा। जो ऑनलाइन ऑर्डर कर देते ना, मैं भी कर देता हूँ प्लीज। अंकल मैं भी निकलती हूँ, बहनी आप प्लीज रेस्ट करना, हम एक काम करेंगे, हम आकाश के रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट कर लेंगे। ओके, सी यू गाइस, बाय बाय बाय। रिया तो चली गई, रोशनी बेटा अब तू बता। क्या सवाल पूछा है बाबा? क्या जब खाना पीना तैयार होता है तो ये लाली पाउडर का नेटवर्क बरोबर किधर से भी पकड़ता है, कहीं भी होगी ना, लपक के आएगी और डाइनिंग टेबल पे बैठ के ना मस्त की खाना पीना खाती है। अभी बनाने की बारी आई, मेरे को इसका जवाब सुनने गई। बोल बोल बोल। काका वो ना हमें भी देर हो रही है, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, नए डीलर आ रहे हैं ना, है ना बाबू? कब? हाँ बाबा नए डीलर आ रहे हैं। टाइम तो देखो, शॉप भी खोलनी बाबू, ब्रेकफास्ट बाहर कर लेंगे। बाहर कर लेंगे। मुझे बता, तू नाश्ता बना सकता है या नहीं? ये ऐसे क्या कर रहा है? ठीक से जवाब दे। हाँ मैं एक रिस्पेक्टेबल बिजनेसमैन हूँ बाबा। मैं किचन में काम कैसे कर सकता हूँ, और लोगों को पता चला तो क्या सोचेंगे, इसलिए मैं चलता हूँ। अरे नाश्ता नहीं आई, अभी बिजनेस स्टार्ट किया है ना, तो टाइम नहीं वेस्ट कर सकते। हो बात है, और रोज के दिहाड़ी वाला काम थोड़ी करते हैं हम। और लाखों में डील करने वाले लोग ना ब्रेक नहीं लेते हैं ना? हाँ अब वैसे लौट के बुद्धू घर को आए सुना था मैं, देखता भी रोगी जी। अब ये दिहाड़ी वाले हाथों से मैं कुछ ना कुछ रूखा सूखा बनाने का कोशिश कर सकता है, मेरे को पकाने को आता नहीं है, पर कुछ वीडियो देख के काम बना लेगा आते। कोई बात नहीं, क्यों नहीं खाने गए? अच्छा है, मत खा बाबा, एक प्लेट कम बनाएगा मैं।
बाबा तू और साइली तू तुम दोनों तो खाएंगे ना? बस ठीक है, मैं आती। घर के 4 सदस्य तो भूखे चले गए, अब तो मिल गई तेरे कलेजे को ठंडा। काकू, अगर एक दिन के लिए वो लोग खुद का खाना नहीं बनाकर खा सकते, इसमें मेरी क्या गलती है? और जब शादी हो रही थी तब मुझे किसी ने नहीं कहा था कि मुझे आज सिर्फ और सिर्फ खाना बनाना है। और इधर साइली नाटक नौटंकी कर रही है। तो जब ये तेरा खजूर, उसकी खजूरी और ये अंग्रेजी मेंढक, आकाश विकास जो सब बहाना मार के निकले, वो लोग का नाटक नौटंकी बहाना तेरे को नहीं दिखते, बरोबर? इधर सब तेरे लाड ने देखो चूना लगा के पतली गली नाप लिए, वो चलता है। साइली को बुखार है और वो काम भी नहीं कर सकती है, वो नाटक नौटंकी। अच्छा है, बरोबर। तो भागने नहीं। यानी तू चल कमरे में चल, आराम कर, मैं खाना वाना बना लेगा। तू रेणु, एक दिन तू नाश्ता बना लेगी तो क्या दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी? साइली के घर में आने से पहले तू ही घर का सारा खाना बनाती थी ना? तेरे सर से किचन का बोझ साइली ने हल्का किया है, तो उसकी परवाह करने के बजाय तू उस पर इल्जाम लगा रही, थोड़ी कोई शर्म कर। बाबा क्या है ना, उसका गलती नहीं है, गलती है साइली का। इतना प्यार भी जो देती है घर में सबको, गलत आदत डाल दिया ना, इसलिए सबको ऐसा लगता है कि साइली कुछ नहीं करेगी तो घर में काम नहीं हो सकते। और अब बोल रहे हैं, अभी मैं देखेगा कि साइली जरूरत से ज्यादा काम ना करेगी, तेरा खाना बनाएगी बस। उसके बाद सब अपना अपना देख सकते, घर का जो छोटा मोटा काम रहेगा सब नहीं बात के करेंगे, वरना नहीं होगा काम। बात खत्म। देखा परेश, घर के बड़ों की कैसी इज्जत कर रहा है ये। इज्जत क्या बात है? तेरे बाबा की भाई, तू तेरे नाटक बीटक ना प्लीज तू अपने बात ही रख, तेरा बहुत हो गया। मेरे साथ ये सब नहीं चलेगा बताने में, और साइली के साथ ये सब में वो होने नहीं देगा। तेरे को ने घर का सब काम करी, मैं भी देखते कैसे सब काम साइली करती। चले साइली, आराम कर, इसका चलता रहेगा नाटक में। चुप, बाहर ही आगे काम करने का कोई जरूरत नहीं, सब कर लेंगे अपना अपना, समझ गए? चला गया ऐसे, ना लिहाज ना संस्कार, कैसा बर्ताव करता है तुम्हारा लाडला? अच्छा रेणु, पहले तू अपनी जुबान पर काबू रखना सीख। हाँ हाँ, सब मेरी गलती है। बैठे रहो, कुछ नहीं बनेगा घर में। दो बेटा सब प्यार से ठीक बेटा बात यार। इतनी लाचार बनने की कोशिश मत करा। जब से तुम दोनों की शादी हुई है, करती क्या है? खाना ही तो बनाती है यार। जिंदगी भर चौल नहीं रहे 10 बाय 10 की खोली में, उनको बिस्तर पर सोने को मिल रहा है। कीमती मोटी बाहरी है तू। एक्साइटमेंट से कोई बात बोलते हैं, तेरे को ठीक नहीं लग रहा है ना तेरा ये हालत है? तेरे को मेरे को फर्क पड़ रहा है, तुम बुराई कर किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? बात समझ। देख, मैं अच्छे से जानता है कि जब तू घर का काम भी नहीं करती है ना, तेरे को बहुत तकलीफ होता है। तू मेरा भी सुनती है क्या जब मेरे को बोलता है आराम कर? नहीं सुनती है ना, कोई बात नहीं है। और इस घर में ऐसा नहीं है कि किसी को तेरा प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही है ना। अंग्रेजी में बाबा उन लोगों को समझ आ रहे तेरा तकलीफ के, और इसको नहीं समझ में आ रहे खड्डे में। अभी अपन थोड़ी ना सबको समझाते बैठ सकते। बाबा की वाइफ को हेरे थोड़ा गुचाते को मालूम नहीं, सुबह सुबह गाँव गाँव शुरू करती, अभी कुछ कर नहीं सकती। उसकी बात है, तुम मगज में लेके मन बैठ, समझ। अपने को और तबीयत खराब नहीं करने का, सही तबीयत ठीक करने गई। चल अभी तू दवा ले ली, तेरे लिए दवा लाया नहीं? मस्त पैकी मस्त। अच्छा अभी थोड़ा रोतेला दिखा रहा, बहुत कॉमेडी का। तुझे शांत कराय मी, तू वापस आली, वापस से रो रही, काय झालं? तो रो रही, ये कुछ नहीं चाहिए था सच। मुझे ऐसे काकू से बात नहीं करनी थी, मैं बस एकदम चाहती थी